कि अगले नियोजन में आप ये समझे कि 7 साल से 8 साल के बाद नियोजन प्रक्रिया होती है। अगले नियोजन का क्या तात्पर्य है कि 8 साल तक अभ्यर्थी बैठे रहें। दूसरी बड़ी बात यह है कि टीईटी हर साल नहीं होती। एनसीटी का रूल है कि हर साल टीईटी कराया जाए, वो भी नहीं होती। सीटेट के माध्यम से अभ्यर्थी आते हैं, उनको कहाँ नकारा जाता है। आप समझे कि 2017 में बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी हम हैं। 2017 में बिहार टीईटी की परीक्षा हमने दी और उसमें कुछ गलत प्रश्न पूछे गए, पर गलत प्रश्नों के कारण रिजल्ट रुका बहुत सारे अभ्यर्थियों का, उसमें हम भी हैं। गलत प्रश्न पूछने के कारण जब रिजल्ट रुका तो हमने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट से कड़ा ऑर्डर भी आया है, जजमेंट है, जिसमें गलत प्रश्न का अंक देकर रिजल्ट प्रकाशित करने की बात है। पर उस जजमेंट को बीएसीबी द्वारा नकारा गया। फिर हम लोगों ने दोबारा मानना का केस किया। केस करने के बाद अब हम आपको बता दें कि फिर से हाई कोर्ट का एक कड़ा ऑर्डर आया था, पर उस पर भी अभी तक शिक्षा विभाग का कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में आप समझे कि बहाली प्रक्रिया पर स्टे लगना तय है, ये अभ्यर्थी समझ जाएं। क्योंकि 2017 बिहार टीईटी केस में गलत प्रश्नों का अंक को लेकर जो मुद्दा है वो बहुत ज्वलंत है। आप 2017 बिहार टीईटी को छोड़कर बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। और जब वही बिहार टीईटी 2017 के अभ्यर्थी सीटेट 2019 पास कर लेते हैं और अपने हक की मांग करते हैं तो उनको भी नकारा जाता है, जो कि कहीं से सही नहीं है। इन दोनों बातों को लेकर के अभ्यर्थी ये समझ जाएं कि जो अभ्यर्थी 2017 बिहार टीईटी केस में जुड़े हैं उनको जब तक हक नहीं मिलता ये बहाली प्रक्रिया सफल नहीं हो पाएगी। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में हमने याचिका दायर फिर से की है। और हम आपको बता दें जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहाली प्रक्रिया पर रोक लगी है गलत प्रश्नों के बदले अंक को लेकर केस में। अब बिहार सरकार भी इस बहाली प्रक्रिया में अगर गलत प्रश्नों का अंक नहीं देती है, हाईकोर्ट का सम्मान नहीं करती है, फिर से स्टे लगना तय है। अगले 10 से 15 दिनों में आपको बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है, ये आप समझ जाएं। जो अभ्यर्थी ऐसा सोचते हैं कि उनको मौका नहीं मिला, उनसे मैं नीरज ये कहना चाहूँगा कि घबराएं नहीं, कार्य आपका प्रगति पर है और जल्द ही आपको बड़ी खबर मिलेगी। 2017 बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ जो गलत प्रश्न के कारण जो अभ्यर्थी फेल हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि गलत प्रश्नों का अंक देने का या ग्रेस मार्क्स देने का 2 बातें कही गई हैं। उन बातों को अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई औचित्य नहीं दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में केस है, हम उसमें सब पटिशन फाइल करने जा रहे हैं कि सबसे पहले बहाली प्रक्रिया पर स्टे लगे और स्टे लगने के बाद उनको अंक देने के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो। धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए। आगे की जानकारी के लिए बने रहें और आपको हम आगे विश्लेषित करेंगे।